श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म अध्याय तृतीयोध्याय है। श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 तक। शुभ शास्त्र कथायोश कलां नार्हन्ति षोडशीं तावत् पापानि देहेऽस्मिन् निवसन्ति तपोधनाः यावन्न श्रूयते सम्यक् श्रीमद्भागवतं नरैः न गंगा न गया काशी पुष्करं न प्रयागकम् शुकशास्त्र कथायाश फलेन समता नयेत् श्लोकार्थं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवम् पठस्व स्वमुखेनैव यदृक्षसि परां गतिं वेदादिर्वेदमाता च पौरुषं सुक्तमेव च त्रैभागवतं चैव द्वादशाक्षर एव च द्वादशात्मा प्रयागस्य कालः संवत्सरात्मकः ब्रह्मणास्याग्निहोत्रं च सुरभिर्द्वादशी तथा तुलसी च वसन्तस्य पुरुषोत्तम एव च एतेषां तत्त्वतः प्राज्ञेन पृथग्भाव इष्यते पञ्चभागवतं शास्त्रं वाचयेदर्थतोनिशं जन्मकोटिकृतं पापं नश्यन्ते नात्र संशयः श्लोकार्थश्लोकपादं वा पठेद्भागवतं च यः नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजसूयाश्वमेधयोः उक्तं भागवतं नित्यं कृतं च हरिचिन्तनं तुलसीपोषणं चैव धेनूनां सेवनं समम् अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्त्रवाक् प्रीत्या तस्यैव वैकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयक्षति। श्लोक संख्या 30 से श्लोक संख्या 40 तक का जो भावार्थ है तृतीय अध्याय का महात्म का वो इस प्रकार से है। तपोधनो, जब तक लोग अच्छी तरह श्रीमद् भागवत का श्रवण नहीं करते तभी तक उनके शरीर में पाप निवास करते हैं। फल की दृष्टि से शुक शास्त्र कथा की समता गंगा गया काशी पुष्कर या प्रयोग कोई तीर्थ भी नहीं कर सकता है। यदि आपको परम गति की इच्छा है तो अपने मुख से ही श्रीमद् भागवत के आधे अथवा चौथाई श्लोक का भी नित्य नियम पूर्वक पाठ करिए। ओंकार गायत्री पुरुष सूक्त तीनों वेद श्रीमद् भागवत ओं नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र 12 मूर्तियों वाले सूर्य भगवान प्रयाग संवत्सर रूप काल ब्राह्मण अग्निहोत्र गौ द्वादशी तिथि तुलसी वसंत ऋतु और भगवान पुरुषोत्तम, इन सब में बुद्धिमान लोग वस्तुतः कोई अंतर नहीं मानते। जो पुरुष अहर्निश अर्थ सहित श्रीमद् भागवत शास्त्र का पाठ करता है उसके करोड़ों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष नित्य प्रति भागवत का आधा या चौथाई श्लोक भी पढ़ता है उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। नित्य भागवत का पाठ करना, भगवान का चिंतन करना, तुलसी जी को सिंचना और गौ माता की सेवा करना, ये चारों समान है। जो पुरुष अंत समय में श्रीमद् भागवत का वाक्य सुन लेता है उस पर प्रसन्न होकर भगवान उसे वैकुंठ धाम देते हैं। आगे की कथा फिर सुनिए, उसमें कैसे भागवत को जो पाठ करने वाले हैं उनके जीवन में कैसे सौभाग्य का उदय होता है, इसको सुनिएगा। इस कथा को
का महत्व तो बहुत है। भागवत ऐसी कथा है जो आपको श्लोक में तो संपूर्ण वैभव और आनंद की प्राप्ति कराता है, परलोक में भी उत्तम लोगों की प्राप्ति कराता है। संसार का कोई उपलब्धि नहीं है जो आप नित्य प्रति भागवत को पाठ करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो नित्य प्रति भागवत का ये जो सूक्ष्म भागवत का 10 श्लोक की कथा है सुनिए, और इसमें कम समय भी लगता है और आप सुन के भागवत के जो स्थिति है, भागवत की जो महिमा है उसको प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो कृपा करके सब्सक्राइब कर देंगे, और यदि इसे आगे भी लोगों तक पहुंचाएंगे, बेल आइकन दबाएंगे और शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये कथा पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो सके और आप भी पुण्य के भागी बने। आइए संक्षिप्त भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।